बर्नौली जो थे, डैनियल बर्नौली, ये एक स्विस फिजिसिस्ट है। फिजिसिस्ट भी हैं और मैथमेटिशियन भी हैं। इन्होंने एक बर्नौली प्रिंसिपल दिया है जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास उसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी बनती है जिसको हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। तो इनका कहना ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर जो, अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर इंक्रीज करता है उसका, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करती तो उसकी हाइट डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ अगर इनमें से, जैसे प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करती तो हाइट डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। और अगर आप हाइट डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इन तीनों में से एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ें क्या होंगी, कम होंगी, इफेक्ट होंगे, लेकिन इन तीनों चीज़ों का जो सम है ना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर एनर्जी का टर्म और वेलोसिटी से डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म, और हाइट पे डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। हाँ, तो इन तीनों चीज़ों का जो सम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल। और इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है। जब बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। उन्हें हम अजम्पशंस भी कह सकते हैं और बर्नौलीज इक्वेशन की लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास कि जो हमारा फ्लूइड होगा, फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबल होना ज़रूरी है। मतलब कि थ्रू आउट दी उसकी जो वॉल्यूम होगा, आप कहीं से भी उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब फोर्स लगाने से ऐसा नहीं हो कि फ्लूइड जो है वो कंप्रेस हो जाए, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाए। तो इनडायरेक्टली उसकी जो डेंसिटी है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का हमारा मीनिंग ये है कि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दी वॉल्यूम। ठीक है। तो सेकेंड है हमारे पास नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस फ्लूइड होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो बेसिकली हमारे पास लेयर्स फॉर्म में ट्रेवल करता है। एक लेयर होती है, उसके नीचे दूसरी लेयर, उसके नीचे तीसरी लेयर, तो इस तरह से मल्टीपल लेयर्स होती हैं जिस फॉर्म में हमारे पास फ्लूइड जो है वो ट्रेवल करता है। तो इन हम कहते हैं कि इनके दरम्यान में होती है हमारे पास शेयर फोर्सेस, जो एक लेयर दूसरी लेयर को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, फ्लो होने में रुकावट बनती है। तो वो जो फोर्स अप्लाई करती है उनको बोलते हैं शेयर फोर्सेस। तो नॉन विस्कस होने का मतलब ये है कि जो शेयर फोर्सेस हैं बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड आर नेग्लिजिबल, वो ना होने के बराबर है, या कह लें कि है ही नहीं। ठीक है। इतनी कम है कि उन्हें इग्नोर किया जा सकता है। ठीक है। और या कि वो है ही नहीं। और थर्ड है हमारे पास स्टेडी फ्लो। मतलब कि फ्लूइड जब आपके पास फ्लो करेगा ना किसी भी पाइप से, तो अगर हाइट चेंज होती है तो फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के लिहाज से स्पीड चेंज नहीं होगी। तो दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। मतलब कि अगर ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया तो इस पॉइंट के ऊपर अगर फ्लूइड की स्पीड कह लें कि आप 2 मीटर पर सेकंड है, तो 1 मिनट गुजर जाने के बाद भी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी इस पॉइंट के ऊपर। इससे आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर चेंज हो सकती है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट के ऊपर स्पीड चेंज नहीं होगी। टाइम के लिहाज से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड जो है वो फ्लूइड की चेंज नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। ठीक है। और फोर्थ हमारे पास और लास्ट अजम्पशन हमारी ये होगी, या लिमिटेशन होगी कह लें, कि इरोटेशनल फ्लो। जैसे कि आप कभी भी अगर किसी कंटेनर में लिक्विड डालते हैं तो वो जब यहाँ पे गिरता है तो ऐसे क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है ना। तो जहाँ पे कहीं पे आपके पास आप कह लें कि कोई ब्लॉकेज होता है, जहाँ पे फ्लूइड टकरा रहा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रोटेट हो जाता है फ्लूइड। तो इस तरह की रोटेशन नहीं होनी चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, चार अजम्पशंस हैं बर्नौलीज इक्वेशन की, या उसकी आप कह लें कि लिमिटेशंस हैं। अगर हम बर्नौलीज इक्वेशन को देखें तो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन क्या करती है, हमारे पास इन तीन चीज़ों को आपस में रिलेट करती है। वन इज प्रेशर, एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी, एंड थर्ड वन इज एलिवेशन, दैट इज हाइट। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर आपके पास इन तीन चीज़ों को ना फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर बर्नौलीज इक्वेशन आपस में रिलेट करती है। ठीक है। अच्छा देखिए, हम लोग क्या करेंगे अभी आगे, हम एक पोर्शन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास ना इस तरह से पाइप होगा, जिसके अंदर हमारे पास एलिवेशन भी चेंज हो रहा होगा और
एरिया भी पाइप का हम चेंज करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक तरफ पे हम एरिया कम रख लेंगे, एक तरफ एरिया ज़्यादा रख लेंगे। यहाँ पे हाइट होगी H1, यहाँ हाइट होगी H2, ठीक है। तो बेसिकली उसमें यहाँ से फ्लूइड आ रहा होगा और यहाँ से फ्लूइड आगे बढ़ रहा होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि पाइप इतना सही है यहाँ से लेके यहाँ तक का पाइप है, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो एक कंटिन्यूस पाइप होगा जिसका हमने इतना सा पोर्शन क्या किया होगा, सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम इस तरह के पाइप को हम कंसिडर करके और मजीद फिर उसकी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास इसमें ये मैंने पाइप का एक पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइट है उसे मैंने H1 कह दिया, यहाँ पे जो हाइट है उसे H2 कह दिया है। यहाँ पर जो स्पीड है वो V2 हो गई, यहाँ स्पीड V1। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एरिया थोड़ा कम है, उसको हमने A1 बोला है, यहाँ एरिया थोड़ा ज़्यादा है, हमने उसको A2 बोला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर पीछे की तरफ से पुश होता है फ्लूइड तो फ्लूइड आगे की तरफ जाएगा। तो जितनी डिस्प्लेसमेंट फ्लूइड कवर करेगा उसे मैंने डेल्टा X1 बोल दिया इस पॉइंट पे। और जितनी यहाँ पे कवर होगी वो डेल्टा X2 है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी कम मूव होगी। लेकिन फ्लूइड का जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो सेम रहेगा, मतलब जितना वॉल्यूम फ्लूइड का एंटर हुआ है उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का यहाँ से क्या करेगा, आउट होगा, ठीक है। और उसका जो मास होगा बेसिकली उसको मैं डेल एम बोल देता हूँ। तो यानी कि जितना फ्लूइड का मास यहाँ से फ्लो करके गया तो वो भी हमारे पास क्या होगा, सेम होगा, जितना मास यहाँ से एंटर होगा उतना ही मास फ्लूइड का मास से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डिस्कशन थी। अब इसको बोल देते हैं हम रीजन 1 बोल देते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है इसको बोल देते हैं रीजन 1। और इसको बोल देते हैं ये हमारा रीजन 2 है, क्योंकि ये एंड नहीं है, कंटिन्यूस पाइप है। तो ये रीजन 2 हो गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं रीजन 1 के लिए वर्क डन करते हैं। रीजन 1 के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं कि वर्क डन कितना होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू, सॉरी W1 कह लेते हैं। बेसिकली हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, F.D होता है। और इसको हम लोग FD कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमारे पास इस फोर्स इस तरफ लगेगी, पीछे की तरफ से फ्लूइड इसको इस तरफ पुश करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी वो भी इसी तरफ है। तो दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो एंगल हो जाएगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट वुड बी 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन है ना, पैरेलल हैं, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो अगर मैं निकालूँ W1 वर्क डन एट एंड, ये एंड 1 या रीजन 1 हमारे पास जो होगा वो हमारे पास F1, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डेल्टा X1 होगा। और कॉस जो है वो हम लिख लेंगे 0 डिग्री, ठीक है। और कॉस डिग्री अगर आप 0 डिग्री आप कैलकुलेटर में निकालें तो ये आपके पास 1 आता है। तो W1 बराबर हो जाएगा F1 डेल्टा X1, ठीक है। अच्छा, आपने बर्नौलीज इक्वेशन देखी थी शुरू में, उसमें हमारे पास प्रेशर होता है, फोर्स तो कहीं पे भी नहीं होती। तो हम क्या कर लेते हैं, इस फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मुझे पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एरिया अगर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि W1 बराबर हो गया हमारे पास, F1 की जगह पे आ जाएगा P1 A1, और ये डेल्टा X1, ठीक है। अच्छा ये चीज़ अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो फ्लूइड मूव किया है, जितना फ्लूइड हमारे पास मूव करके आगे गया है, इसको अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ तो ये इसका एरिया हो गया, और ये इसकी लेंथ जो इसने कवर की डेल्टा X1 और ये 1, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये सिलेंडर की शेप का लग रहा है, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास एरिया इंटू हाइट। जो भी उसकी लेंथ और हाइट उसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो ये एरिया और ये डेल्टा X1 जो फ्लूइड ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है बेसिकली वो उसका लेंथ का काम कर रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा फ्लूइड का वॉल्यूम आ जाएगा जो कि फ्लो करके गया है, और वो डेल्टा भी होगा, यानी कि इसके सामने 1 और 2 नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जितना फ्लूइड जो यहाँ से इंटर होगा उतना फ्लूइड वहाँ से क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा ना दोनों तरफ पे वो सेम होगा, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन रीजन। अब सिमिलरली मैं काम कर लूंगा किसके लिए, वर्क डन एट रीजन 2,
वही सब चीज़ें होंगी। फोर्स, वर्क डन होगा एफ डॉट डी, एफ डी कॉस्टा लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो प्रेशर पीछे की तरफ होगा। ऐसा क्यों? देखें, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज कर लें आप एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके आगे भी पीछे, आगे भी लोग हैं, आपके पीछे भी लोग हैं, ये यहाँ पे सही है। ये वाला जो पर्सन है यहाँ पे। तो अगर पीछे की तरफ से धक्का लगता है, तो पीछे वाले जो लोग हैं वो आपको आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके आगे के लोग हैं वो आपको एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेंगे इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपको रुकने में सहारा मिलेगा, गिरने से बच जाएंगे आप, ठीक है। तो जो आगे के मॉलिक्यूल्स होंगे सिमिलरली फ्लूइड में, वो आपको इस फ्लूइड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से वर्क डन होगा वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा उसके लिए ऑपोजिट फोर्स लगेगी F2। और एंगल जो होगा आपकी बार हमारे पास वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगा ना। देखें, वर्ग फोर्स इस तरफ लेके, लेकिन फिर भी फ्लूइड मूव तो आगे ही करेगा। फ्लूइड तो आगे ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसे फील होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स उस तरफ, तो एंगल हो गया 180। तो अब के पास हमारे पास वर्क डन जो होगा W2 वो बराबर आएगा, F2 लिख लेंगे हम, क्योंकि फोर्स F2 होगी। डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे डेल्टा x2, और कॉस लिख लेंगे 180 डिग्रीज। कॉस 180 डिग्री आएगा -1, ठीक है। तो हमारे पास W2 जो है वो बराबर हो जाएगा -F2 del x2। अब वही काम कर लेंगे। F2 की जगह पे हम लिख सकते हैं प्रेशर और एरिया का प्रोडक्ट। तो P2 आ जाएगा, और डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं आएगा, A2 आ जाएगा, और डेल्टा x2 आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन एक्टिव। अच्छा, ये वही हो जाएगा हमारे पास, एरिया और डेल्टा x2 का प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास, जितना वॉल्यूम फ्लूइड का फ्लो किया है, -P2 डेल्टा V। ये आ गया हमारे पास वर्क डन एट एंड 2। तो कुछ वर्क डन जो है वो फ्लूइड ने, जितना पोर्शन में कंसिडर किया है इस फ्लूइड के ऊपर, पीछे वाले फ्लूइड ने किया होगा, और कुछ वर्क डन आगे वाले फ्लूइड ने किया होगा। तो जो इस तरफ से वर्क डन हुआ वो हो गया W1, और जो उस तरफ से वर्क डन हुआ वो हो गया W2। तो अगर मुझे नेट वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, दोनों को प्लस कर लेना चाहिए, तो मेरे पास नेट वर्क डन आ जाएगा, सही है। तो मैं यही लिखूंगा कि जो नेट वर्क डन होगा डेल्टा W, दैट इज गिवन बाय द सम ऑफ वर्क डन एट रीजन 1 एंड वर्क डन एट रीजन 2। तो W1 जो है वो मेरे पास P1 डेल्टा V है, और वर्क डन एट रीजन 2 जो है मेरे पास वो P2 डेल्टा V है, ठीक है। ये डेल्टा W आ जाएगा। अब इन दोनों में देखें तो आपके पास डेल्टा V कॉमन है, तो P1 - P2, और डेल्टा V इनके प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये हो गया मेरे पास नेट वर्क डन, ठीक है। इतना वर्क डन जो है वो इस फ्लूइड के ऊपर हुआ है जिसको हमने कंसिडर किया है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक के पाइप में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखें, जब भी कभी वर्क डन होता है, इस फ्लूइड पे वर्क डन होगा तो क्या करेगा, फ्लूइड मूव करेगा, मूव करेगा ना। मूव करेगा तो इसकी क्या इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होगी यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो वर्क डन से क्या हो सकता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, और दूसरा वर्क डन क्या कर सकता है, इसको एलिवेशन करवा सकता है, हाइट पे ले जा सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो जितना भी नेट वर्क डन होगा, या तो उससे क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और या तो क्या बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। एक जनरल फॉर्म हो गया हमारे पास कि नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड विल बी इक्वल्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मेन प्रिंसिपल होगा, या मेन आपके पास वर्किंग इक्वेशन होगी। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन ड्राइव होकर आएगी। वर्क डन तो हमारे पास आ चुका है, नेट वर्क डन। अब मैं देखता हूँ चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती है हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर। वी होती है वेलोसिटी, ठीक है।
अच्छा, मास में सिर्फ और सिर्फ उस फ्लूइड का लूंगा जो कि यहाँ से फ्लो करके जाएगा, ठीक है, और उसके साथ में डेल एम लगा लूंगा, सही। तो देखें, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है, बेसिकली चेंज कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो बाद में है उसमें से निकाल दो काइनेटिक एनर्जी जो पहले है, ठीक है। अब देखें, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो यहाँ पर होगी इस पॉइंट पे, उस पे वेलोसिटी v1 v2 है, और जो इस पॉइंट पे उस पे v1 है। तो मैं क्या करूँगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, उसके लिए हम लिखेंगे 1/2 डेल एम लगाएंगे, यानी कि सिर्फ वही वॉल्यूम लेंगे जो कि फ्लो किया है, उसी वॉल्यूम का मास लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा, फाइनल के लिए v2 आएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे, -1/2 डेल एम और v1 इसको, ठीक है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सिमिलरली हम कर लेंगे अब किसके लिए, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 3, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए कर लेते हैं। सिर्फ उसी फ्लूइड के लिए करेंगे जो कि फ्लो किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली mgh होती है, सही है। तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ये होती है। अब हम इसका चेंज निकालते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल के लिए हम लिख देंगे डेल एम और GH2, मतलब हाइट 2 जो इस पॉइंट पे हाइट है और इस पॉइंट पे हाइट H1 है, माइनस डेल MGH1, ठीक है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। 3 और 4 को हम यूज कर लेंगे 2 में, ठीक है। 3 और 4 को भी यूज करेंगे और 1 को भी यूज करेंगे, डेल डेल डब्ल्यू की जो वैल्यू है ना उसको भी यूज कर लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें मिला, हम देख लेते हैं हमें क्या मिला। ये सब कुछ रख देंगे। जहां पर हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है वहां आ जाएगा P1 - P2 एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी, ठीक है। जहां पे हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वहां पे हमारे पास इक्वेशन 3 आ जाएगी, दैट इज 1/2 डेल एम v2 स्क्वायर -1/2 डेल एम v1 स्क्वायर, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई। अब प्लस डेल्टा पी ई की जगह पे हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। तो ये है हमारे पास डेल एम GH2 माइनस डेल MGH1, ठीक है। अब हमें सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर इक्वेशन ड्राइव हमारी हो जाएगी। अब ये प्लस लगा हुआ है, हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो डेल्टा भी है ना वॉल्यूम, इसको मैं इस तरफ भेज दो, सबसे डिवाइड करवा देता हूँ। 1/2 डेल एम v2 स्क्वायर, इससे डिवाइड हो जाएगा मेरे पास डेल्टा वी, सही। सिमिलरली इससे भी हो जाएगा, सबसे डिवाइड करा देते हैं, डेल्टा वी v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा, सॉरी, ये हमारे पास डेल्टा एम है, डेल्टा एम डिवाइड बाय डेल्टा वी से। यहाँ पे भी हमारे पास डेल्टा एम डिवाइड हो जाएगा डेल्टा वी से, और ये GH2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी डेल्टा एम GH1 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी, ठीक है। और यहाँ हमारे पास बचेगा P1 - P2। अच्छा, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है
मास और वॉल्यूम हमारे पास डेंसिटी होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये आइदर आप पूरे फ्लूइड का मास और पूरे फ्लूइड का वॉल्यूम लें, या फिर थोड़े से फ्लूइड का मास ले लें और थोड़े से जितना लिया उसी का वॉल्यूम ले लें। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म ही आएगी, सही। तो इसकी जगह मैं डेंसिटी पुट कर दूंगा। रो डेंसिटी आ जाएगा P1 माइनस P2 एज इट इज 1/2 डेल एम अपॉन डेल वी जो है ना, इन सब की जगह पे मेरे पास आ जाएगा रो। ठीक है। 1/2 रॉ V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रॉ V1 स्क्वायर, प्लस यहाँ भी रॉ आ जाएगा रॉ GH2 माइनस रॉ GH1। ठीक है। अब जिनके साथ 2 लगा हुआ है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, और जिनके साथ 1 लगा हुआ है उनको एक तरफ कर लेते हैं। P1, देखिए ये मेरे पास टर्म यहाँ पे नेगेटिव है, उधर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ये टर्म भी नेगेटिव उधर आएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 1/2 रॉ V1 स्क्वायर माइनस रॉ GH। ठीक है। अच्छा, ये टर्म यहाँ पे नेगेटिव की है, उसको उधर ले जाते हैं। P2 प्लस 1/2 रॉ, यहाँ आ जाएगा V1 स्क्वायर रॉ V1 स्क्वायर, सॉरी V2 आएगा। ये V2 है ना, इस तरफ देखें आप, रॉ V2 स्क्वायर, और हमारे पास ये टर्म बची रॉ GH2। देखें वही हमारे पास सब कुछ आ गया कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों सब चीज़ों का सम जो पहले है वही सम क्या है इन तीनों का बाद में। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी की टर्म प्लस काइनेटिक एनर्जी की टर्म, अब इसमें वन नहीं लगाते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म, इन तीनों का जो सम है ना हमारे पास वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो यही बेसिकली हमें ड्राइव करना था, ये हमारे पास ड्राइव हो गया। ठीक है। मुझे देखिए हमारे पास बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशंस में से है कि जो हमारे पास जिराफ होते हैं इनका इतना हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है। कितना होता है, 280 mm/Hg होता है, जहाँ के ह्यूमन इंसान का जो होता है 120 होता है। तो बेसिकली इसकी वजह यही है, देखें इसकी गर्दन बहुत लंबी है, तो इसके हार्ट में और इसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इतने हाइट पे जब फ्लूइड मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी फ्लूइड आगे जा पाएगा, अदरवाइज दिमाग को खून नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन आप हो गई आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन की, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन और भी होती हैं हमारे पास। ठीक है।